जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों आज हम लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट के टॉप 100 MCQ लेके आए हैं, जो आपके आगामी परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मजेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार होगा। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन से अम्ल पाया जाता है। तो इसमें जो होता है, क्या सिट्रिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, एसेटिक अम्ल होता है या मेथोनोइक अम्ल होता है। तो जो चींटी जो काटते हैं और नेटल के डंक में जो होते हैं वो आपके मेथोनोइक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? मेथोनोइक अम्ल होते हैं। इसी को हम लोग ना फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिप्सम के रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम के रासायनिक सूत्र क्या है? क्या CaSO4 × 5H2O है, CaSO4 × 2H2O हो, CaSO4 × 7H2O है या COSO4 × ½ H2O हो। तो जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर आपका CaSO4 × 2H2O हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं गंधक क्या है। गंधक एक है तो क्या धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उप धातु है। तो गंधक जो है इसमें से अधातु है। क्या है? गंधक अधातु है। नेक्स्ट देखते हैं लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है। तो लिटमस जो प्राप्त होता है दोस्तों वो शैवाल प्लस कवक से मिलकर बनता है। क्या बनता है? शैवाल प्लस कवक से मिलकर के लिटमस पेपर को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर लिचेन जो होगा, लाइकेन जो होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। लाइकेन से क्या होता है? लाइकेन से ही आपका लिटमस पेपर को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो सूचक की तरह इस्तेमाल जो क्या हल्दी है, मेथिल ऑरेंज है या फिनोल्फ्थालीन की गोली है या मूली है, तो इसको सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका मूली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, मेथिल ऑरेंज भी है और फिनोल्फ्थालीन की गोली भी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में कौन सा द्विक्षारीय अम्ल है जो डबल नेचर का अम्ल है, वो कौन सा है आपका? क्या HCl है, H3PO4 है या HNO3 है या H2SO4 है। तो H2SO4 है जो द्विक्षारकीय अम्ल है और सबसे प्रबल अम्ल आपका HCl है, हाइड्रोलिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो सबसे प्रबल लवण है तो आपका है आप जो है NaCl है, CaCl2 है, BaSO4 है या LiCl है। तो NaCl जो है आपके सबसे प्रबल लवण है। ठीक है, नमक जिसे हम लोग साधारण नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, वो क्या है आपका सबसे प्रबल लवण है। इसका ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है तो संभव बिलियन का pH मान होगा। तो अगर नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है तो उसका इसमें से निम्न में क्या होगा? 8, 10, 12 और 6 होगा। तो अम्ल जो होता है दोस्तों वो 8 से pH वैल्यू 8 से कम होता है। उसका क्या होता है? 8 से कम होता है और 7 से कम होता है और 7 से ज़्यादा आपका क्षारकीय होता है, जबकि 7 क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो एक बिलियन जो नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। यहाँ पर एक मतलब कि बना देते हैं तो 1 से लेकर के 7 तक, 0 से 7 तक क्या होता है? अम्ल होता है और 0 से 7 तक क्या होता है? क्षारक होता है और 7 पर क्या होता है हमारा? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये जो है इससे इधर आएंगे तो ये हो जाएगा अम्ल, मतलब एसिडिक नेचर का होगा, अम्ल होगा। और 7 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? क्षारकीय नेचर के होगा, यानी कि बेसिक नेचर के होगा। क्या होगा? बेसिक नेचर के होगा। और 7 में जो है दोस्तों, 7 में क्या हो जाता है आपका? तो 7 में न्यूट्रल होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। जैसे पानी हो गया तो इसमें कोई टेस्ट नहीं है, कोई गंध नहीं है, तो ये क्या है आपका? उदासीन है। तो ये नीले लिटमस को क्या करता है? लाल में बदल देता है। तो ये हो जाएगा आपका pH वैल्यू 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि बाकी जो है 8, 10 और 12 जो है आपके क्या है? वो एक क्षारकीय नेचर का है। क्या है? क्षारकीय नेचर का है। और जबकि यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। तो नीले लिटमस को लाल में कौन बदलता है? तो जिसका pH वैल्यू जो होता है 7 से कम होता है, यानी कि अम्लीय होता है, वो क्या करता है? वो नीले लिटमस को क्या करता है? लाल में बदल देता है। तो राइट आंसर आपका जो होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 7 से कम आपका
अम्लीय होगा और 7 से अधिक आपका क्षारकीय होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन में किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? क्या H+ होते हैं या OH- देते हैं या H+ एवं OH- दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो दोस्तों अम्ल जो होते हैं, जो प्रबल अम्ल होते हैं, क्या होते हैं उसमें H+ आयन होते हैं। क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं। तो यहाँ पर जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो यहाँ पर जो होते हैं दोस्तों आपका H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाता है इसमें? विद्युत के सुचालक के लिए आपका H+ आयन देगा या OH- देगा। तो आपका H+ जो होगा, H+ और OH- दोनों ही विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? क्या सोडियम एवं पोटेशियम है? तो सोडियम एवं पोटेशियम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। धातु के ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए होता है? दीवारों की सफेदी कराने के लिए किसका उपयोग होता है? क्या CaHO3 के होल ट्वाइस है या CaOH के होल ट्वाइस है या NaOH है या NaHCO3 है? तो दीवार की सफेदी कराने में हम लोग गीले चूने के उपयोग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH के होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH के होल ट्वाइस। इसको चूना बोलते हैं, गीला चूना, ठीक है। और सूखा चूना का जो सूत्र होता है वो आपका CaO सोडियम ऑक्साइड होता है, जबकि इसका होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा, जो दीवार की सफेदी कराने में प्रयोग होता है वो आपका CaOH के होल ट्वाइस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों सीरीज पसंद रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो दोस्तों ऊपर ही हम लोग डिस्कस किए हैं कि गीला चूना जो होता है आपके वो होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना है? तो लवण है, ये लवण जो है Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना है? 7 है, 7 से अधिक है या 7 से कम है, इनमें से कोई नहीं है। तो लवण जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो जो होते हैं आपके 7 से अधिक होते हैं। क्या होते हैं? या न्यूट्रल इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल हम लोग बोल सकते हैं, या 7 से अधिक बोल सकते हैं या 7 से कम बोल सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? चलिए IUPAC का फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। और एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम पूछ रहा है, क्या एथेनोइक अम्ल है या मेथेनोइक अम्ल है या प्रोपेन है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। IUPAC जो होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका पूरा नाम बताएंगे। चलिए आई से होता है, देखते हैं। आई से होता है इंटरनेशनल, पी से होता है, यू से आपका यूनियन, पी से आपका प्योर, ए से अप्लाइड एंड सी से जो होता है दोस्तों आपके केमिस्ट्री होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल, प्योर, इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्जिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ऑक्जिक अम्ल जो होता है उसमें से इसमें किसमें पाया जाता है? क्या संतरा में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है या इमली में पाया जाता है? तो टमाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टमाटर। संतरा जो होते हैं इसमें विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी होता है, जो सिट्रिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? सिट्रिक अम्ल कहलाता है। इसमें जो होता है टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है और इमली में आपका क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो ये भी आप लोग फैक्ट को याद रखिएगा। तो ये आपका यहाँ पर संतरा ऑक्जिक अम्ल जो होगा वो टमाटर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × 2H2O है, CaSO4 × ½ H2O है, NO2CO3 × 10H2O है या इनमें से कोई नहीं है? तो आपका CaSO4 है × 2H2O है वो आपका जिप्सम का है, और Na2CO3 × 10H2O ये आपका धोबिया सोडा का है, और CaSO4 × ½ H2O क्या है? आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो राइट आंसर आपका CaSO4 × ½ H2O है। क्या है? ये आपका जिप्सम का हो जाएगा, CaSO4 ×
2H2O जो ऊपर ही हम लोग डिस्कस किए हैं। और ये जो है नीचे जो है आपका धोबिया सोडा या धोने वाला सोडा जो होता है उसको Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O प्राप्त होता है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब यह किसका रंग होता है? तो ये होता है बैगनी रंग का होता है। क्या होता है? बैगनी रंग का होता है। और इस पर अम्ल का प्रभाव से ये लाल कर देता है, जबकि क्षारक के क्या करता है? नीला कर देता है। और उदासीन का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो उदासीन का पीएच वैल्यू आपका 7 होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच में कार्य करते हैं। तो हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से लेकर के 7.8 के बीच में हमारे बॉडी जो है पीएच स्केल को मेजर करके कार्य को करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? Na2CO3 है, CaSO3 है, या NaHCO3 है, या NaNO3 है। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र अनुसूत्र जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर NaHCO3 हो जाएगा। CaCO3 क्या होता है? आपके संगमरमर, खड़िया पत्थर और ये होते हैं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो सब प्रबल अम्ल आपका सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है आपका H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो कौन क्षारक इसमें से नहीं है? तो KaOH है, NaCl है, या AlOH3 है, या ZNO है। तो NaCl जो है दोस्तों आपके क्या है? ये एक लवण है। क्या है? NaCl आपका लवण है। तो राइट आंसर जो होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्षारक नहीं है, बाकी सभी क्या है? क्षारक है इसमें से। तो NaCl क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? अब यहाँ पर प्रबल क्षारक की बात आ रहा है, तो प्रबल क्षारक जो है दोस्तों आपको NaOH है। क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्रबल क्षारक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सभी अम्लों में पाया जाता है तो हाइड्रोजन क्या होता है? H+ आयन देता है सभी अम्ल, जबकि OH- देता है आपका क्षारक। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक आपके अम्लीय होंगे, जबकि ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? वो आपके क्षारकीय हो जाएंगे। पीएच में पी सूचांक किसका होता है? तो पी जो सूचांक होता है क्या होता है? पुषांश होता है, पावर होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता, तो पुषांश होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है एसेटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो एसेटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या? संतरा है, सिरका है, इमली है, टमाटर है। तो एसेटिक अम्ल जो है दोस्तों आपके क्या है? तो एसेटिक अम्ल आपका सिरका है। क्या है? सिरका है। संतरा में आपका साइट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक, और टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो एसेटिक अम्ल आपका सिरका चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यह संतरा एवं नींबू। क्या है? जितने भी खट्टे फल है सभी में क्या होते हैं? विटामिन सी, जिसे हम लोग सिट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो संतरा एवं नींबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो इमली ऊपर ही बताया है। नेक्स्ट लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक क्या है? तो इसमें दही होता है। क्या होता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो ये होता है आपके पीएच मान 7 से कम होने लगता है। पीएच वैल्यू जब 7 से आपके कम होने लगता है तो आपके क्या होते हैं? 5.5 से कम होने लगता है तो क्या होता है? आपके दांतों में क्षय रोग प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है? दांतों में क्षय रोग प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम लोग डॉक्टर की सलाह पर क्या करते हैं? किसी डेंटिस्ट से मिल करके क्या करते हैं? बढ़िया पेस्ट के उपयोग करते हैं। तो पेस्ट क्या होता है? आपके क्षारकीय होता है। क्या होता है? क्षारकीय होता है। और क्षारक में अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करता है? न्यूट्रल होने के काम करता है। इसलिए पीएच वैल्यू 5 से कम होता है तो क्या होते हैं? वो आपके क्षय रोग शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पेट उदर में कौन सी अम्ल होता है? तो ये होता है आपके हाइड्रोलिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलिक अम्ल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। HCl हो जाएगा। HCl राइट आंसर हो जाएगा। HCl से रक्षा करने के लिए हमारे पेट में क्या होता है? म्यूकस की परत होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं आपको?
तो कह रहा है कि HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो HCl प्लस NaOH बनाता है आपका क्या बना लेगा, तो ये बनाएगा दोस्तों आपका NaOH NaCl प्लस आपका क्या बना देगा, इसमें क्या बचा OH2, क्या H2O हो जाएगा, तो आपका NaCl प्लस H2O बना लेगा। तो हाइड्रोलिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न कौन लवण बनता है, तो ये बनता है आपका सोडियम क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ऊपर ही हम लोग डिस्कस किए हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका NaCO3 इंटू 10H2O है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा, Na2CO3 इंटू 10H2 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में सी में दोस्तों आपका 2 छूटा हुआ है, NO2CO3 इंटू 10H2, इसमें सिर्फ 2 छूटा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, क्या सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो राइट आंसर आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर ए जो है, बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका NaHCO3 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। बेकिंग सोडा का उपयोग को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके दोस्तों जल की अस्थायी की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। क्या करता है, धोने का सोडा क्या करता है, जल के कठोरता को हटाता है, जिससे कपड़ों अच्छी तरह से क्या होते हैं, साफ हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे आपके 39 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। नेक्स्ट में है सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो अग्निशामक के रूप में किसको उपयोग किया जाता है, क्या सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। तो इसमें अग्निशामक के रूप में किसके उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सल्फेट अनहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, तो ये क्या है, तो ये आपको क्या जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, व्यंजक चूर्ण है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सल्फेट अनहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट को अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपके सल्फेट के क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O क्या होते हैं आपके जिप्सम के होते हैं, क्या होते हैं जिप्सम, जिससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, जबकि जिप्सम के CaSO4 इंटू 2H2O होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोनों को मिक्स करके क्या बनते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो बुझे हुए चूने पर क्या करते हैं, क्लोरीन गैस के जब बनते हैं तो क्या बनते हैं, आपके विरंजक चूर्ण बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में कह रहा है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है लाइकेन से। कहाँ से, लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन जो है शैवाल और कवक से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कठोर जल को मृदुल जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो कठोर जल से क्या किया जाता है, कठोर जल से सॉफ्ट जल बनाने के लिए आपको किसको प्रयोग किया जाता है, तो क्या NaCl है, या Na2CO3 है, या NaOH है, तो आपका Na2CO3 है। और इससे क्या होता है, जल को कठोरता को हटाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है, तो चूना पत्थर है, खरिया है, संगमरमर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो राइट आंसर जो होगा आपका दोस्तों ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर तीनों का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों आपका CaCO3 होता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आपका CuSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो ये आपका कौन से अलग है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। इसका क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, जबकि इसका क्या होता है आपका CaCO3 होता है। नेक्स्ट है चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है, तो ये जो है किसका विविध रूप है, तो ये आपका CaCO3 का है। क्या है, CaCO3 का है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे आपके इस क्वेश्चन के लिए।
ये और चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर तीनों का सूत्र भी होता है आपका CaCO3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है जठर रस का pH मान कितना होता है। तो जठर रस का pH मान क्या 1.2 होता है, 7 होता है, 14 होता है या 10 होता है। तो ये जो होता है बहुत ही अम्लीय होता है। क्या होता है? बहुत ही अम्लीय होता है। तो अम्लीय का pH वैल्यू कितना होगा? तो 1.2। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नीला थोथा तूतिया जिसे कहते हैं का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है। तो क्या CuSO4 × 7H2 है, CuSO4 × 5H2 है, CuSO4 × 4H2 है या CuSO4 × 7H2 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका CuSO4 × क्या हो जाएगा 5H2O। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र आपका C12H22 और O11 होता है। क्या होता है? C12H22 और O11। इसी से मिलता जुलता आपका क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के C6 होता है। जो ग्लूकोज का होता है दोस्तों आपका C6H12 और O6 होता है। तो ये आपका ग्लूकोज का होता है। तो दोनों सूत्र आप लोग याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आपसे रिपीट करके पूछता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है। अब निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है। तो भस्म को ही क्या कहा जाता है? क्षारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षारक बोला जाता है। क्या NaHO4 × OH है, क्या KOH है या FeOH है। तो राइट आपका आंसर KOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्या हो जाएगा? KOH राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्या करा निम्नलिखित में कौन सा प्रबल भस्म है। कौन सा प्रबल भस्म है? क्या NaHO4 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका पार्ट 1 रहेगा। हम लोग अब पार्ट 2 को देखेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।